देखो, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ी थी जो कि पास कर रही थी एक पॉइंट से और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल थी। उस लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। देखो, ये एक लाइन है, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई एक मान लो कोई लाइन है L नाम रख दो इसका, ठीक है। इस लाइन पर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं। एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इस लाइन L पर भी एक और पॉइंट लाई कर रहा है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट A है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है A, और ये जो पॉइंट B है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है B, ठीक है। और ये जो दो वेक्टर हैं, जैसे कि ये एक वेक्टर है और ये AP एक वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ये बनाया गया है। OP क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। OP क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसके कोऑर्डिनेट हैं x y z। अब आप ध्यान से सुनो, इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ आप। अगर आप इसमें ट्रायंगल लॉ लगाते हो तो OA प्लस AP किसके इक्वल होगा बोलो? OP के, आया ना? क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। अब OA हमारे पास कितना है? A, AP हमें पता नहीं, और OP कितना है बोलो? R। तो यहां से AP कितना निकल कर आएगा बोलो? R माइनस A। तो हमने AP पता कर लिया, मैंने सबसे पहले यहां पर लिख दिया है, देखो AP कितना है? R माइनस A, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपको मान लो ये AB वेक्टर पता करना हो, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? OB माइनस OA करके। OB कितना है? B, और OA कितना है? A। तो जो AB वेक्टर है वो क्या है? B माइनस A। क्लियर है, हो गई यहां तक बात? अब ये जो AP वेक्टर है और ये जो AB वेक्टर है, ये तो कोलिनियर है, एक ही लाइन पर ही तो है सारे पॉइंट APB, ये सब L लाइन पर ही लाई कर रहे हैं। तो जो AP वेक्टर है, क्योंकि वो AB वेक्टर के साथ कोलिनियर है, तो वो AP इक्वल्स टू लैम्डा इंटू AB वेक्टर के इक्वल होगा। इनका रिलेशन जो आपको पता है, कोलिनियर, जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर AP की वैल्यू पुट कर दो R माइनस A, AB की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे? ये वाला जो A है ये इधर लाकर प्लस में लेकर आ जाओ। तो ये दो पॉइंट से जब पास कर रही होगी कोई भी लाइन, तो उसकी ये वेक्टर फॉर्म है, उसकी ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसी इक्वेशन को अगर हम इनके कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख दें तो ये टर्म निकल कर आएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारे पास दो पॉइंट होंगे ना, पहला पॉइंट है A पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट हमें गिवन होगा x2 y2 z2। तो ये हमें पता होंगे दोनों पॉइंट जिससे वो पास कर रही है, तो वो x1 y1 x2 y2 z1 z2 इन सब की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, ठीक है। जो पहला वाला पॉइंट है आप उसको ध्यान रखना, वो A बनाएगा। अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी होगी तो पहला वाला पॉइंट हमारा क्या बनाएगा? A वेक्टर, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो क्या बनाएगा? B वेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो दो पॉइंट से पास कर रही हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लेंगे कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन एंड। एक तो ऑरिजिन पॉइंट दे दिया हमें, और दूसरा पॉइंट क्या दे दिया? 5, -2 एंड 3। ये दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो ये हमारे लिए A पॉइंट हो गया और ये B, ठीक है। इससे हमारा A वेक्टर बनेगा और ये हमारा किसका काम करेगा? x1 y1 z1, और ये x2 y2 और z2। ये हमें A वेक्टर देगा, क्या होगा? 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप, ठीक है। और ये हमें कौन सा वेक्टर देगा? B वेक्टर।
क्या नाम होगा, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है यहाँ तक। अब हमें a वेक्टर पता है, b वेक्टर पता है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं पहले। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। ठीक है, r ऐसे ही ठीक है। a वेक्टर हमारे पास है 0i कैप 0j कैप 0k कैप प्लस लैम्डा और b माइनस a कराइए, b में से a माइनस करोगे 5 माइनस 0 कितना आएगा, 5i कैप माइनस 2 माइनस 0 कितना, माइनस 2j कैप और 3k माइनस 0 कितना, 3k कैप। ये बच्चों हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, वेक्टर फॉर्म। आसान है। इसी में ही मान लो हमें बनानी है कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कार्टेशियन फॉर्म का क्या है फॉर्मूला, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन क्या, y2 माइनस y1। ठीक है, और z माइनस z1 अपॉन कितना, z2 माइनस z1। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारे पास x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 हैं, इनकी बस वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा, x माइनस x1 कितना है, 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0। ठीक है, y माइनस y1 कितना है, 0 और y2 माइनस y1 यानी माइनस 2 माइनस 0। ठीक है, और z माइनस z1 कितना है, 0 और z2 माइनस z1 3 माइनस 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख दो, क्या आ जाएगा, x अपॉन 5 y अपॉन माइनस 2 z अपॉन 3। ये आपकी फॉर्म बन जाएगी कार्टेशियन वाली। ठीक है, तो जब आपके पास दो पॉइंट गिवन होते हैं तो उन दोनों पॉइंट में से जो पहला पॉइंट होता है वो x1 y1 z1 का काम करता है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 का काम करता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए पहला वाला जो पॉइंट है वो हमें a वेक्टर देता है, दूसरा वाला पॉइंट हमें b वेक्टर देता है। फिर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें a b की वैल्यू पुट करोगे आपकी फॉर्म लिख जाएगी। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें x1 y1 x2 y2 z1 z2 की वैल्यू पुट करोगे, आपकी कार्टेशियन फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसी की तरह अगर आप देखोगे तो आपको सिमिलर बिल्कुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको मिल रहा है। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बड़े आसानी से कर भी पाओगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 माइनस 2 और माइनस 5, 3 माइनस 2 और 6 ऐसे है। अब आपको दो पॉइंट ये गिवन है, इन दोनों पॉइंट के साथ आपको क्या करना है, ये आपका ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट। पहला वाला पॉइंट आपको क्या देगा, x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 देगा। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए ए वेक्टर यहाँ से बनेगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर आपका यहाँ से बनेगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब आपके पास a और b है, x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 हैं, तो वेक्टर फॉर्म लिखना आसान है। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म क्या होती है बोलो, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। ये हुआ करती है r इक्वल्स टू a हमारे पास कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा b माइनस ए, b में से a माइनस करा दो, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 में से माइनस करोगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा 0j कैप, और 6 में से माइनस कराओगे 5 तो प्लस का 11k कैप आ जाएगा। ये आपकी क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म।
ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म आपको लिखनी है, तो कार्टेशियन फॉर्म का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या हुआ करता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब आपके पास x1 y1 z1 बच्चों देखो ये सारी चीज़ें हैं, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, x1 है 3 और y1 है -2 और z1 है -5। ठीक है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 3। अच्छा, और इधर y माइनस y1 की वैल्यू -2 है और z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो वो भी इसे +5 बना देगा। ठीक है, अच्छा इनके नीचे x2 माइनस x1 लिखना है। x2 माइनस x1 क्या होगा बोलो, 3 माइनस 3 कितना, 0 है ना। दरअसल ये जो नंबर आए ना ये भी वही है ना। यहाँ पर भी क्या आएगा, दूसरा वाला 0 और तीसरा वाला कितना आ रहा होगा, 11 आ रहा होगा। जब आप x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करोगे ना, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहे होंगे दरअसल वो वही आंसर होंगे जो b माइनस ए का आंसर है, क्योंकि b माइनस ए भी तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके निकाला जाता है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इस तरह से इसको कराओगे। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में एंगल बिटवीन टू लाइंस को भी डिस्कस किया था। इसके हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन देखे थे जो कि एंगल बिटवीन टू लाइंस पर डिपेंड थे। अब हम डायरेक्ट, लेकिन हमने लास्ट क्लास में कोई एंगल निकालने का क्वेश्चन नहीं किया था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को यूज करके हम 2 लाइन के बीच में एंगल भी निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर चलेंगे और ये फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमें r इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप इस तरह से गिवन है, प्लस लेमडा क्या 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। एक तो हमें लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरी हमें जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो है 7i कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, और प्लस में म्यू क्या i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि इन दोनों लाइन को कंपेयर कराओगे। पहली वाली लाइन को किससे कंपेयर कराओगे, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b से। यही तो होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, और दूसरी वाली लाइन को किससे कंपेयर कराओगे, a प्लस क्या म्यू b से। देखो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है, यानी एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में जब हमें गिवन हो क्वांटिटी तो क्या हुआ करता है, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब वेक्टर फॉर्म हो, और अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो तब ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन में हमें कौन सी फॉर्म गिवन है, वेक्टर फॉर्म, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें किस किस की जरूरत है, b1 की डॉट किससे, b2 से। तो अब हमारा b1 अगर आप कंपेयर कराओगे तो ये आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारा b1 है। इसका डॉट b2 से, b2 अब जब आप इसको कंपेयर करा रहे हो a2 प्लस म्यू b2 से, तो ये हमारा b2 हुआ। b2 कितना है, i प्लस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, और अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड, यानी b1 यानी कि इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। फिर b2 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म जब हमें गिवन होगी क्वेश्चन में दोनों लाइनों की, तो उन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए पहले से कंपेयर कराओगे, कंपेयर कराकर b1 और b2 पता चल जाएंगे।
B1 और B2 पता है, उनको इस फॉर्मूले में पुट करोगे, एंगल के फॉर्मूले में, ठीक है, एंगल के फॉर्मूले में पुट करोगे और फिर आपके पास बस इसको सॉल्यूशन करना रह जाएगा। इसको कैलकुलेशन करा लो, देखते हैं क्या बनेगा। 3 इंटू 1 कितना 3, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12 और अपॉन में इसको सॉल्व कर लो। ये कितना बनेगा 9, 9 और 4 13, 13 और 36 49 का कितना आ जाएगा 7। अच्छा यहाँ पर 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा ऊपर वाली टर्म क्या बनेगा 19 और नीचे वाला 21। ये सब किसके इक्वल चल रहा है कॉस थीटा के। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी कॉस इनवर्स 19/21, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये क्या याद करके जाना है एग्जाम में, क्या पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब कौन सी फॉर्म गिवन हो, वेक्टर फॉर्म, ठीक। अब मान लो अगर वेक्टर फॉर्म ना गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उसमें अगर आप देखोगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूँ, x माइनस 2/2 और y माइनस 1 में कितना 5 और z प्लस 3 में कितना -3। अच्छा दूसरा है हमारे पास x प्लस 2 में कितना -1, y माइनस 4 में 8 और z माइनस 5 में कितना 4। ये हमें क्या गिवन है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक। इनको हम कंपेयर कराएंगे किससे, x माइनस x1 में क्या a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन क्या बोलो c। बट यहाँ पर पहली वाली लाइन के लिए यहाँ पर a1 b1 और c1 यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरी वाली लाइन को कंपेयर कराएंगे x माइनस x2 अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ a2, y माइनस y2 अपॉन में क्या b2 और z माइनस z2 अपॉन में क्या c2, ठीक। जब आप इनसे कंपेयर करा लोगे, कंपेयर कराने के बाद आपके पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकल कर आ जाएंगे, ठीक। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे किसका कॉस थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अपॉन में क्या अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और अंडर रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर, ठीक। तो जब मैंने कंपेयर कराया था तो मेरे पास a1 की वैल्यू आ चुकी, b1 की वैल्यू आ चुकी, c1 की। तो जब कार्टेशियन फॉर्म गिवन होती है तो उसमें जो नीचे ये टर्म लिखे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं a1 b1 c1 और ये हमारा क्या है a2 b2 और c2। तो वो बस यहाँ पर आपको पुट करने और आपका आंसर आ जाएगा। तो a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू -1, 2 इंटू -1 5 इंटू 8 और -3 इंटू 4 ये कराना है आपको यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या है बोलो 2 इंटू -1 5 इंटू 8 -3 इंटू 4, ठीक है। ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख दिए। फिर इसके बाद अब नीचे हमें क्या कराना है अंडर रूट में a1 स्क्वायर, a1 हमारे पास कितना है 2, b1 कितना है 5 और c1 कितना है -3। ऐसे ही a2 कितना है -1, b2 कितना है 8 और c2 कितना है 4, ठीक है। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया है। बस आपको क्या करना है कंपैरिजन कराने के बाद a2 b2 c2 a1 b1 c1 की बस वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन रहा होगा -2, ये 40 और ये
-12। इसके नीचे अपॉन में अंडर रूट में 4 और 25 29 और 9 कितना 38। और सिमिलरली इधर भी सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 64 और 1 65 और 16 कितना 81। 81 को हम लोग क्या लिख देंगे, 81 हमारा 9 हो गया और अंडर रूट में कितना 38, ये आ गया। ये सब किसके इक्वल चल रहा है, कॉस थीटा के। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स 26/9√38। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपने दोनों फॉर्म देख ली। ठीक है, आपने वेक्टर फॉर्म भी देख ली और कार्टेशियन फॉर्म भी देख ली। वेक्टर फॉर्म में a1 प्लस लैम्डा b1 से और a2 प्लस म्यू b2 से, इनसे आप क्या करते हो, कंपैरिजन कराते हो। इससे आपके पास b1 और b2 पता चल जाते हैं, उनको इस फॉर्मूले में पुट करते हो और आपका आंसर आता है। इनको कंपैरिजन कराते हैं किससे, x माइनस x1/a1 है ना, y माइनस y1/b1 और z माइनस z1/c1। इससे आपको a1 b1 c1, इसी तरह से सिमिलरली a2 b2 और c2 मिल जाते हैं। फिर आप इस फॉर्मूले में a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करते हो, सॉल्व करते हो और ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप वेक्टर और कार्टेशियन दोनों टाइप के एंगल निकाल सकते हो। इसके बाद आपको जो कुछ कंडीशन थी एंगल वाली आपको याद होनी चाहिए। एंगल की हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि अगर परपेंडिकुलर हो दो लाइनें तो उस केस में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 किसके इक्वल हुआ करता है, 0 के इक्वल होता है परपेंडिकुलर केस में। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो आप इसमें भी आप यही कर सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना और 13 है, ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से मैं 12th नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। दोनों में परपेंडिकुलर पहले से गिवन है और एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पूछी है जो कि निकालना आसान होगा। पहली वाली लाइन इसमें गिवन है 1 माइनस एक्स अपॉन में कितना 3 और 7y माइनस 14 अपॉन में कितना 2p और z माइनस 3 अपॉन में कितना 2। जबकि दूसरी लाइन गिवन है 7 माइनस 7x अपॉन में कितना 3p और y माइनस 5 अपॉन में कितना 1 और 6 माइनस z अपॉन में कितना 5। ठीक, इस तरह की आपको दो लाइनें गिवन हैं और इन दोनों लाइन को पहले से बता रखा है कि ये एक दूसरे की कैसी हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये पहले से बताया हुआ है तो हम अपनी कंडीशन को यूज करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक, उसको यूज करेंगे। लेकिन उसको यूज करने से पहले ये जो लाइन है ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे ये किस फॉर्म में लेकर आनी पड़ेगी, x माइनस x1 की फॉर्म में, इसमें x बाद में लिखा जबकि x पहले होना चाहिए, है ना। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जो कॉमन लेंगे वो नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर y दिया तो है पहले, बट यहाँ पर कॉफिशिएंट उसका 1 होना चाहिए क्योंकि y माइनस y1 होता है। तो यहाँ पर 7 से क्या करो, डिवाइड ऊपर और नीचे, तो y माइनस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2p अपॉन 7। देखो 7 से यहाँ डिवाइड कराओगे वो तो ये लिखा हुआ है और ऊपर जो 7 से डिवाइड कराया तो 7 से 7 कट गया होगा और 7 से ये कितने टाइम कट गया होगा, 2 टाइम। समझ गए। अच्छा, ऐसे तीसरा वाला तो हमें सही फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो z माइनस z1 अपॉन c की फॉर्म दी हुई है प्रॉपर। ठीक है, अच्छा इसमें भी करेक्ट करो। क्या करोगे, इसमें से माइनस का 7 कॉमन ले लो। तो माइनस का 7 अगर आपने कॉमन लिया होगा तो क्या बचा होगा, x माइनस 1 ही तो बचेगा ऊपर, और वो जो माइनस का 7 कॉमन लिया है वो नीचे ले जाकर लिख दो। तो कितना आ जाएगा 3p अपॉन माइनस 7। समझ गए। यहाँ से हमने माइनस का 7, अगर हम 7 कॉमन लेते तो 1 माइनस एक्स बचता, हमने माइनस का 7 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा, वो माइनस का 7 हमने डिवाइड में लाकर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर ये वाली फॉर्म तो ठीक लिखी हुई है, y माइनस 5 अपॉन 1, ये वाली फॉर्म ठीक नहीं लिखी हुई है, इसमें z बाद में लिखा हुआ है। तो z को पहले लाने के लिए माइनस कॉमन ले लो और जो माइनस आपने कॉमन लिया वो नीचे ले जाकर लिख दो। अब ये प्रॉपर फॉर्म बन गई।
इन प्रॉपर फॉर्म को हम कंपेयर करा सकते हैं किससे, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। इसको आप कंपेयर कराओगे x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। जब आप इनसे कंपेयर कराओगे तो आपको क्लियरली a1 मिल जाएगा, b1 मिल जाएगा, c1, a2, b2 और c2 ये मिल गए। अब क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो फॉर L1 परपेंडिकुलर टू L2 हम जानते हैं क्या कंडीशन होती है, a1 a2, b1 b2 और c1 c2 का सम 0 के इक्वल। ठीक, अब a1 हमारे पास कितना है -3, a2 कितना है 3p अपॉन -7, b1 कितना है 2p अपॉन 7, b2 कितना है 1 प्लस c1 कितना है 2, c2 कितना है बोलो -5 इक्वल्स टू कितना 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, इधर आ गया 9p अपॉन 7, ये कितना आ गया 2p अपॉन 7 और ये 5 इंटू 2 कितना -10 आएगा, ये -10 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 10। ठीक, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 7, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11p और इधर क्या चल रहा है 10, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आ जाएगा 70 और 11 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी 70 अपॉन 11, ये आपके पास p का आंसर आ जाएगा। तो जब आपके पास दो इक्वेशन इस तरह से गिवन हो और पहले से बता रखा हो कि वो राइट एंगल हैं तो आपको इस कंडीशन को यूज करना है। आप कंपेयर कराओ, कंपेयर कराकर a1 b1 c1 पता चल जाता है, a2 b2 c2 पता चल जाता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आपकी अननोन क्वांटिटी है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो लाइन ऑफ इक्वेशन के अंदर आपका जो लास्ट टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, यहाँ पर ये दो लाइनें हैं जो कि स्क्यू लाइन है, जो कि नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, वो कैसी लाइनें क्या कहलाएंगी स्क्यू। ठीक है, जब भी हमारे पास दो ऐसी लाइनें होती हैं जो कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करने वाली हैं या मैं कहूँ नॉन पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, तब उस केस में उनके बीच की जो डिस्टेंस आप निकालोगे वो कहाँ से निकालोगे, तो जब हम मैथ्स में दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, वो हमारी क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रहेगा कौन सी लाइन लेकर चलेंगे, कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो दो लाइनें हैं क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी डिस्टेंसेस हैं तो उनमें से मैथ्स में हम क्या कंसिडर करते हैं, जो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होगी वही हमारी डिस्टेंस मानी जाएगी दो लाइन के बीच की। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, इस फॉर्मूले में जो पहली वाली लाइन है वो हमारी r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 की फॉर्म दे रखी होगी हमें, ये क्वेश्चन में ये दे रखा होगा हमें, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा a1 और b1, और जो दूसरी वाली लाइन है वो r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2 की फॉर्म में दे रखी होगी, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा a2 एंड b2। अब a1 b1 पता है, a2 b2 पता है, उनकी वैल्यू उठाकर बस यहाँ पुट करोगे और आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपको पहली एक लाइन गिवन है r इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, और प्लस में क्या गिवन है लैम्डा i कैप माइनस j प्लस k। ठीक है, और दूसरा वाला हमें एक और लाइन गिवन है 2i माइनस j माइनस k और प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, इस तरह से है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों लाइनों को कंपैरिजन कराओगे, r इक्वल्स टू इसको किससे a1 प्लस लैम्डा b1 से। ठीक, और इसको किससे कंपेयर कराओगे बोलो, r इक्वल्स टू किससे a2 प्लस म्यू b2।
ठीक है, इससे आपके पास A1 पता चल गया, आपको B1 पता चल गया, A2 पता चल गया और B2 पता चल गया। फिर इन दोनों लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो कैसे निकाली जाएगी? तो आंसर है ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, B1 क्रॉस B2, क्या यूज किया जाएगा? B1 क्रॉस B2 का डॉट किससे? A2 माइनस A1 से, ठीक है, और नीचे डिवाइड में लिखा जाएगा क्या? B1 क्रॉस B2 का क्या? मैग्नीट्यूड। ये आपके पास शॉर्टेज डिस्टेंस निकल कर आएगी। ठीक, तो आप कैसे निकालोगे बोलो? तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 को कैलकुलेट करोगे। B1 क्या है आपका? ये, और B2 ये है। ठीक, इन दोनों का आपको क्या निकालना है? क्रॉस। तो क्रॉस निकालो, B1 क्रॉस B2, इसका क्रॉस निकालो, देखो क्या आएगा बोलो? तो सबसे पहले लिखेंगे I, J और K। B1 के 1 माइनस 1 और 1 है, और ये B2 के लिए 2 1 और 2, ऐसे निकालते हैं क्रॉस। ये तो वेक्टर अलजेब्रा में सीखा है आपने। तो इन दोनों, ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है, इसका हम क्रॉस निकाल रहे हैं। तो जब आप इनका क्रॉस निकालोगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये बनेगा I कैप माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और 1 इंटू 1 1, ठीक, फिर इसके बाद माइनस J 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 कितना? 2, और प्लस K कैप कितना आएगा बोलो? 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? माइनस का 3I कैप और ये 0J कैप, है ना, ये तो 0 हो गया, और प्लस 3K कैप। ये हमारे पास निकल कर आया क्या? B1 क्रॉस B2। क्या निकल कर आ गया? B1 क्रॉस B2 निकल कर आ गया। अब हमें इसका क्या और चाहिए होगा बोलो? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो छोड़ ही दो, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 9 18, या इसको हम 3√2 लिख सकते हैं, है ना। 3√2 हमारे पास ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो डिस्टेंस के फॉर्मूले में। B1 क्रॉस B2 कितना आया है? माइनस का 3I कैप प्लस 0J कैप प्लस 3K कैप। ये तो हमारा B1 क्रॉस B2 आया है, ठीक है। और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी लिख लो, कितना? 3√2, और इनटू में यहाँ पर ऊपर A2 माइनस A1 और चल रहा होगा। A2 माइनस A1 कहाँ से कराएंगे? तो ये हमारा A1 है और ये क्या है? A2। तो A2 में से A1 माइनस करके लिख लो यहाँ पर, बताओ कितना कितना आएगा। तो आंसर है 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना? 1I कैप, माइनस 1 में से माइनस करेंगे 2 कितना? माइनस का 3J कैप, और माइनस 1 में से माइनस करेंगे 1 तो माइनस का 2K कैप, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास A2 माइनस A1 आ गया। तो पहले आपने B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, A2 माइनस A1 निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ये तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने, ठीक। अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या करोगे? अब इन दोनों का आप डॉट कराओगे। किन किन का डॉट करा रहे हैं हम? B1 क्रॉस B2 का डॉट करा रहे हैं, किससे? A2 माइनस A1 से। अब इनका जब डॉट कराओगे तो माइनस 3 इंटू 1 कितना? माइनस 3, 0 इंटू समथिंग 0, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, और अपॉन में कितना? 3√2। ये माइनस 6 और माइनस 3 कितना? माइनस का 9, और अपॉन में 3√2 चल रहा है। 3 से इसको कैंसिल कर दो कितने टाइम? 3 टाइम। अब क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आंसर का जो माइनस है उसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो आंसर कितना बच जाएगा? 3/√2। ये डिस्टेंस रही होगी इन दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। तो जब भी आपको वेक्टर फॉर्म गिवन होगी तो आप सबसे पहले उसे A1 प्लस लैम्डा B1 A2 प्लस म्यू B2 से कंपेयर कराओगे। इससे आपके पास B1 और B2 मिल जाएंगे, उनका क्रॉस और उनका मैग्नीट्यूड निकाल कर रख लोगे, और फिर A2 में से A1 माइनस करके यहाँ पर लिख लोगे। B1 क्रॉस B2 है, A2 माइनस A1 है, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी है।
फिर आप इनका डॉट कराओगे और सॉल्व करके ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का ये क्वेश्चन नंबर था 14। इसी तरह से आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में 16 नंबर और 17 नंबर दोनों में ही कौन सी फॉर्म गिवन है, वेक्टर फॉर्म। तो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से होंगे दोनों। 15th वाले में कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन यहीं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 15, उसमें x + 1 अपॉन में क्या गिवन है 7 और y + 1 अपॉन -6 और z + 1 अपॉन में क्या 1 और x - 3 अपॉन में 1 और y - 5 अपॉन में -2 और z - 7 अपॉन में कितना 1, ये है। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कराओगे किससे, x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1, z - z1 अपॉन c1 से, और इसको x - x2 अपॉन a2, y - y2 अपॉन b2 और z - z2 अपॉन c2। ठीक, इससे आपको x1 y1 z1 a1 b1 और c1 पता चल जाएगा। यहाँ से x2 y2 z2 और a2 b2 और c2 पता चल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है उठाकर इस फॉर्मूले में पुट करनी है और उनकी कैलकुलेशन करानी है। ठीक है, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पहले क्या लिखते हैं, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं पहले, x2 - x1। x2 देखो कितना है 3 माइनस x1 कितना है -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -1, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। फिर z2 कितना है 7 और z1 कितना है -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अगेन +1। ठीक है, फिर लिखते हैं a1 b1 c1। a1 कितना है 7, b1 कितना है -6 और c1 कितना है 1, और फिर क्या लिखते हैं a2 b2 c2। तो a2 कितना है 1, b2 -2 c2 1। ठीक है, और इस सब के नीचे अपॉन में अंडर रूट में ये सब चल रहा होता है। अंडर रूट में क्या चल रहा होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। अब b1 कितना है -6 इंटू बोलो c2, b1 का c2 से, c2 हमारे पास कितना है 1। ठीक है, b1 c2 हो गया माइनस b2 c1, b2 कितना है हमारे पास -2 इंटू c1 कितना है 1, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक, और फिर c1 a2, c1 कितना है 1 और a2 कितना है 1 माइनस c2 a1, c2 कितना है 1 और a1 कितना है 7, ये लिख लो इसका होल स्क्वायर। और प्लस फिर इसके बाद क्या लिखोगे बोलो, इसके बाद a1 b2, तो a1 कितना है 7, ठीक है, b2 कितना है -2 और फिर माइनस a2 कितना है, a2 कितना है 1 और b1 कितना है -6। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका क्या चल रहा होगा होल स्क्वायर। अब क्या बचा हुआ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। आप ये डिटर्मिनेंट निकालो, ये अंडर रूट सॉल्व करो और फिर आपके पास फाइनल डिस्टेंस का आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, कितना आंसर बनेगा फाइनल बताइए, 2√29।
इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आएगा तो पहले उनको क्या करना है, कंपैरिजन करा लेना है। वहां से x1 y1 z1 ये पता चल जाएंगे, a1 b1 c1 पता चल जाएंगे, x2 y2 और z2 पता चल जाएंगे, a2 b2 और c2 पता चल जाएंगे। बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला याद करके जाना है और कार्टेशियन फॉर्म के लिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का मैंने आपको ये क्वेश्चन जो दिखाया है 14th, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इसमें आपको 16 और 17 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इस तरह से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाओगे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 में वेक्टर फॉर्म गिवन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, आप क्या करोगे, इस आई कैप का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आई कैप माइनस टी आई कैप, फिर जे का करा दोगे टी जे कैप माइनस 2 जे कैप, फिर इस के कैप का करा दोगे 3 के कैप माइनस का 2 टी के कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लिया। अब बिना टी वाले सारे टर्म एक साथ कर लो, जैसे यहाँ पर आई कैप ये वाला, और बिना टी वाले जैसे ये माइनस का 2 जे कैप और प्लस का क्या 3 के कैप। ये तो वो टर्म मैंने लिख लिए जो कि बिना टी वाले हैं। अब लिख लो प्लस टी वाले टर्म, बट टी उनमें से कॉमन लेकर लिख लो। जैसे इसमें से टी कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, माइनस आई कैप, इसमें से टी कॉमन गया तो क्या बचेगा, जे कैप, इसमें से टी कॉमन गया तो माइनस का 2 के कैप। अब आप देखो ये आपको वही फॉर्म बन गई जैसी आपको कुछ में दी थी क्वेश्चन नंबर 15 में, 14 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में जो फॉर्म गिवन थी ना, अब देखो आपकी ये वही फॉर्म बन गई, है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ऐसे तो दिया हुआ था, तो इसमें भी वही सेम फॉर्म बन गई। अब आप इसे कंपेयर करा लोगे किससे, r इक्वल्स टू a1 प्लस टी b1 से। तो अभी आपका किसका काम करेगा, a1 का और ये b1 का। ठीक, ऐसे ही इसको करा लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। पहले इस आई कैप का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, s इंटू आई कैप, फिर j का कराओ 2s जे कैप माइनस जे कैप, फिर इस के कैप का कराओ 2s के कैप और माइनस का के कैप। अब बिना s वाले टर्म एक साथ लिख लो, जैसे कि ये वाला आई कैप, जैसे कि ये वाला j और ये वाला k, ये एक साथ लिख लिए। और अब s कॉमन ले लो, जो s वाले टर्म है, s इसमें से कॉमन जाएगा तो क्या बचा होगा, आई कैप, इसमें से s कॉमन गया होगा तो 2 जे कैप, इसमें से s कॉमन जाएगा तो माइनस का k कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी आप देखो तो ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसको आप किससे कंपेयर कराओगे बोलो, a2 प्लस s b2 से। यहां से आपके पास ये a2 आ जाएगा और ये क्या आ गया, b2। फिर इसके बाद आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या हुआ करता है, b1 क्रॉस b2 का डॉट किससे, a2 माइनस a1 से, और नीचे किसका, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब देखो आपके पास a1 है, b1 है, a2 है और b2 है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, b1 क्रॉस b2 और उसका क्या निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड, और फिर a2 माइनस a1 करके यहाँ लिख लोगे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन नंबर 14 में किया था। पहले b1 क्रॉस b2 निकाला, फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया था मैंने यहाँ पर, ठीक, और फिर a2 माइनस a1 यहाँ पर लिख लिया था। फिर इसको सॉल्व, इन दोनों का डॉट निकाला तो हमारा आंसर आ गया था। वही सेम काम आप इसमें करोगे, पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेना। ध्यान रखना ये b1 है और ये b2 है। b1 और b2 आपको पता है, b1 इन दोनों का क्रॉस निकाल लोगे, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, और फिर a2 माइनस a1 को यहाँ पर पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये सब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएंगे। इस तरह से आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंप्लीट कर लोगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।